हेलो किसान भाइयों, यदि आपके खेत खाली हो चुके हैं या कुछ समय बाद खाली होने वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको कुछ 5 से 7 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिन्हें लगा करके आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये फरवरी का महीना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाता हूँ खेती से संबंधित। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 28 फरवरी तक यानी पूरे फरवरी माह में आप कभी भी ये सब्जियां लगाते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों आपको रेट थोड़े ऊपर नीचे चले जाएंगे, परंतु दोस्तों यदि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे और दोस्तों आप थोड़ा संयम रखेंगे तो आपको लाखों रुपए आप इन सब्जी बाड़ी की फसलें लगा करके कमाएंगे। किसान भाइयों, जो हमारा उत्पादन होता है वो हमारी जुताई पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी जुताई अच्छी रहती है आपके खेत की तो दोस्तों आपको उत्पादन अच्छा मिलता है और जिससे आपको आने वाले समय में फसल बढ़िया प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपकी जुताई बढ़िया होनी चाहिए, और यदि आपकी जुताई खराब है और तो दोस्तों आपको जो उसके रिजल्ट हैं, आपकी जो फसल है उसके रिजल्ट डाउन जाते हैं। तो दोस्तों आपको जुताई अच्छे से करवानी है और बेसल डोज के रूप में आपको शुरू में ही देसी खाद तो डालना ही है, यानी कि 3 से 4 ट्रॉली सड़ा गला आपको खाद डालना है। और दोस्तों डीएपी डालना है आपको 40 से 50 किलो, यूरिया डालना है आपको 20 से 30 किलो, और आपको पोटाश डालना है 30 से 40 किलो। और किसान भाइयों आपको एसएसपी डालना है, एसएसपी डालना है आपको, ये भी आपको 40 से 50 किलो के बीच में डालना है। और किसान भाइयों आपको सल्फर भी लेना है, यानी कि सल्फर लेना है आपको 2.5 से 3 किलो के बीच में। और दोस्तों ये जब आप डालेंगे तो इसके बाद में आपको फिर से जुताई करनी है अच्छे से ताकि ये खाद मिक्स हो जाए। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको फिर से पाटा लगाना है, और तब आपको मेड़ बना करके या दोस्तों क्यारियां बना करके, जैसे भी आप करना चाहते हैं, जो से भी सब्जी वर्ग फसल लगाना चाहते हैं दोस्तों, ये काम आपको सबसे पहले करना है बेसल डोज के रूप में। और अब मैं कुछ आपको ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्ग फसलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा लेंगे। तो किसान भाइयों मेरी सबसे पहले सब्जी है टेंडसी। आप दोस्तों टिंडा लगा करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको इस समय पर लगाए हुए टिंडे से उत्पादन तो कम मिल सकता है, परंतु आपको रेट हाई फाई मिलेंगे टिंडेसी लगा करके। और किसान भाइयों यदि आप टिंडा लगा रहे हैं तो आपको बेसल डोज के रूप में जो आप खाद वगैरह लगाएंगे जैसे डीएपी एसएसपी वगैरह, तो इसमें आपको एक कटप्पा आता है, इसके नाम से आता है। तो दोस्तों आपको ये 5 किलो ले लेना है, ये भी आपको इसमें मिला करके इसे भी अपने खेत में छिड़क देना है। तो दोस्तों इसमें जो है जो आपकी टेंडेसी होती है या जो आपकी ये जो होती हैं बेल वर्गीय फसलें होती हैं, इनमें दोस्तों जड़ गांठ वाली समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों जड़ गांठ के लिए आपको कटप्पा का इस्तेमाल करना है और आपको ये 5 किलो लेना है। और आपको मेरी राय में तो आप बेड बना करके कीजिए। आप बेस्ट तो क्यारियाँ भी बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी रखनी है आपको 4 फीट, और आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट, और आपको जिगजैग पैटर्न में आपको ये पौधे लगाने हैं टेंडेसी के। और किसान भाइयों आपको मल्चिंग का भी प्रयोग करना है इसमें। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है भिंडी की। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको जनवरी माह से ही कहता चला आ रहा हूँ कि आप भिंडी लगा लीजिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो इस समय की लगी हुई भिंडी है वो दोस्तों आपको रेट बढ़िया देगी। लगभग 2 महीने तक इसके रेट नहीं गिरने वाले हैं भिंडी के। और किसान भाइयों यदि आगे चल करके इसके रेट गिरते भी हैं तो ये दोस्तों एक लंबी अवधि की फसल होती है। ये आपको तुड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त देती है, यानी कि हार्वेस्टिंग इसकी बहुत ही शानदार होती है। तो दोस्तों आपको इसमें घाटा तो आने वाला नहीं है, आपको दोस्तों इसमें मुनाफा ही देखने को मिलेगा भिंडी में। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपको बेसल डोज के रूप में खाद वगैरह तो इस्तेमाल करना ही है, यानी कि जैसे देसी खाद वगैरह है। और किसान भाइयों जैसे रासायनिक खाद वगैरह है किसान भाइयों आपको वो अच्छे से डालने हैं, जुताई वगैरह अच्छे से करनी है। यदि आपका खेत ताकतवर होगा तो दोस्तों आप इसके दूसरे दिन तीसरे दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है भिंडी की। और दोस्तों इसका जो ये सदाबहार फसल है,
यानी कि इसके रेट तो कम होते ही नहीं है, यह थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, परंतु आपको इसमें कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। एक बार यदि आप इसमें पैसा लगा देते हैं, यानी कि बेसल डोज के रूप में आप इसमें खाद वगैरह लगा देते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है कि ये आपकी लगभग 6 से 7 महीने तक आपकी चलती है, यानी कि 6 से 7 महीने तक आपको कमाई करके देगी ये फसल। किसान भाइयों, भिंडी की फसल बढ़िया करने के लिए आपको अच्छे से पहले जुताई करनी है, और किसान भाइयों आपको उसके बाद में 2.5 से 3 किलो के बीच में आपको बीज लेना है, यानी कि इस समय पर जो बीज की मात्रा है वो थोड़ी आपको ज़्यादा लेनी होती है। और इसके बाद में आपको कुछ समय बाद में इरिगेशन करनी है, यानी कि सिंचाई करनी है। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि 35 से 40 दिन बाद ही इसकी जो तुड़ाई है, जो हार्वेस्टिंग है भिंडी की, वो स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है गिलकी की, यानी कि गिलकी तोरी होती है जो प्लेन वाली होती है, वो वाली। एक होती है दोस्तों धारी वाली। आप दोस्तों दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या आप दोनों लगा सकते हैं, जिसे काली तोरी बोलते हैं, और एक होती है घीवा तोरी होती है, यानी कि गिलकी। तो दोस्तों आप गिलकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आपको इस समय पर भी ऊपर चढ़ाने की, मचान बनाने की आवश्यकता नहीं है तोरी को, दोस्तों आप नीचे ही फैला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गिलकी के रेट इस समय पर 30 रुपये किलो के लगभग में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक लंबी अवधि की फसल होती है, यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो, यानी कि स्प्रे शेड्यूल आपका अच्छा है तो ये आपकी लंबी अवधि की फसल होती है। और जितने लंबी अवधि तक ये चलेगी उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें खर्च नाम मात्र का आता है, यानी कि ज़्यादा खर्च नहीं आता है, केवल बेसल डोज के रूप में ही आपको इसमें खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपको ये 20 रुपये किलो के भी रेट देती है, यानी कि रेट इसके गिरते भी हैं, तो दोस्तों तब भी आप लाखों रुपए के हिसाब से कमा सकते हैं गिलकी से। तो दोस्तों गिलकी लगाइए, इसे लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, गिलकी में एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखनी है 8 फीट, क्योंकि दोस्तों इसका जो पौधा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है टेंडेंसी की अपेक्षा। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा गैप भी ज़्यादा रखना है, यानी कि 8 फीट दोस्तों आपको इसमें जो एक क्यारी की दूरी रखनी है। तो दोस्तों 8 फीट इसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की, यानी कि जो क्यारी है वो आपको 8 फीट की बनानी है। किसान भाइयों, अब मैं लूँगा टमाटर को। आप दोस्तों टमाटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टमाटर जो होता है एक जुआ होता जा रहा है, यानी कि 3 से 4 सालों का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि यानी कि आपको एक क्रेट के 1000 रुपये भी मिल सकते हैं, और आपको हो सकता है कि 100 रुपये भी ना मिले। तो दोस्तों ये जुआ आप जरूर खेलिए टमाटर की फसल लगा करके। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टमाटर की फसल है उसमें आप जल्दी कीजिए, यानी कि आपको जोश खरोश में नहीं करना है काम, यानी कि आपको लेट नहीं करना है। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप लेट करेंगे तो तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जब आपकी फसल आगे जा करके फ्लोरिंग स्टेज में आएगी, यानी कि फूल आना शुरू होगा, तो किसान भाइयों फूल झड़ना शुरू हो जाता है गर्मी से। तो किसान भाइयों आप जल्दी कीजिए, और जल्दी कीजिए परंतु जल्दबाजी मत कीजिए। और आपको जो इस समय का लगाया हुआ टमाटर है वो दोस्तों आपको बढ़िया उत्पादन देगा, यानी कि जो आपकी फ्लोरिंग स्टेज है वो भी बढ़िया जाएगी, और जो आपकी तुड़ाई है वो भी आप दोस्तों दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो उत्पादन होता है वो बहुत ही शानदार निकलता है इस समय पर लगाए हुए टमाटर का। और किसान भाइयों अगली फसल मैं लूँगा बैंगन की। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो किसान भाइयों बैंगन होता है इस समय पर लगा हुआ वो दोस्तों आपको शानदार उत्पादन देता है। और आपको जो वैरायटी है, वैरायटी का पहले चयन कर लेना है कि किस तरह का बैंगन आपके यहाँ चलता है, गोल वाला चलता है, लंबा वाला चलता है, या किस तरह का चलता है। आप किसान भाइयों सबसे पहले वैरायटी देखिए, यानी कि कोई कोई वैरायटी इस तरह की आ चुकी है बाजार में, वो दोस्तों किसान भाइयों आपको एक बैंगन का पौधा आपको दोस्तों 1 क्विंटल तक आपको उत्पादन देगा। तो दोस्तों यदि आपको 10 रुपये किलो के भी रेट मिल रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि आप दोस्तों कितना मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी तरह से आप दोस्तों 1 बीघे का हिसाब लगा लीजिए, तो दोस्तों आप लाखों रुपए कमाने वाले हो यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो। किसान भाइयों इसके बाद मैं लूँगा सदाबहार फसल, यानी कि जो दोस्तों आपको 12 महीने आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, यानी कि 12 महीने उसकी डिमांड कम नहीं होती है, वो है दोस्तों मिर्ची। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यदि आप किसान हैं, पुराने किसान हैं, नौसिखिया किसान हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं
कि जो मिर्ची की फसल है वो लंबी कितनी चलती है, यानी कि ये एक लंबी अवधि की फसल है। और दोस्तों ये आपको हार्वेस्टिंग बहुत ही तगड़ा देती है यदि दोस्तों आपका पौधा कुलमुलाए ना, यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा रहना चाहिए, यानी कि आपको निगरानी रखनी है समय समय पर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको ये सदाबहार फसल है, इसे दोस्तों आप जो है मंडी है या बाजार है, इसके दोस्तों डिमांड कभी भी कम नहीं होती, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आप मिर्ची लगा करके भी कमा सकते हैं। और किसान भाइयों समय समय पर आपको जो खरपतवार है, खरपतवार आपको निकालते रहना है। और दोस्तों जैसे मंदा आता है, यानी कि किसान भाइयों जैसे सस्ती हो जाती है मिर्ची, तो किसान भाई क्या करते हैं कि खेत जुतवा देते हैं, दूसरी फसल लगा देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यानी कि अभी रेट कम मिल रहे हैं तो दोस्तों आने वाले समय में आपको रेट बढ़िया भी मिलेंगे। तो दोस्तों आपको संयम से काम लेना है, तभी दोस्तों आप बढ़िया मुनाफा कमाएंगे। और किसान भाइयों अब मैं लूँगा लौकी को। आप दोस्तों लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो इस समय पर टनल वगैरह की लौकी आएगी, अब जब आपकी फसल जो आपकी लौकी है वो आगे तैयार होकर के जैसे बाजार में जाएगी और टनल वाली आ रही होगी, तो दोस्तों जो उसका आकार है वो आड़ा टेढ़ा हो चुका होगा और आपका जो लौकी है टनल वाली वो समाप्ति की ओर होगी। तो आपकी जो लौकी है उसे बढ़िया रेट मिलेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आप लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको रेट भी कम मिलते हैं लौकी के, तो दोस्तों एक तो आपका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है और एक दूसरा आपका खर्च बहुत कम आता है। तो दोस्तों ये आपको लाभ मिलेंगे लौकी से। तो दोस्तों आप लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों आगे मैं लूँगा आम के आम गुठलियों के दाम वाली फसल कद्दू को। आप दोस्तों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपका जो कद्दू है वो हरा नहीं बिकता है तो किसान भाइयों आप उसे स्टोर कर लीजिए, यानी कि आप उसे अभी रख लीजिए, जब इसके रेट महंगे होंगे आने वाले समय में आप इसे पीला करके बेच दीजिए। तो दोस्तों ये होती है कद्दू की फसल की विशेषता। और जो आपकी एक बेल होती है तो दोस्तों इस पर क्विंटलों तक कद्दू उतरते हैं, यानी कि आप दोस्तों इससे बहुत ही तगड़ी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई आप कद्दू की फसल लगा सकते हैं और ये एक ऐसी फसल है ये कहीं भी चल जाती है, यानी कि आपकी मिट्टी कैसी भी है, लेकिन कहीं भी आप बीज डाल दीजिए आपकी फसल कहीं भी तैयार हो जाती है। लेकिन इसको आपको जैसे आपको दोस्तों इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है कि स्प्रे शेड्यूल रखना ही है क्या। दोस्तों आपका खेत अगर ताकतवर भी नहीं है तब भी ये बढ़िया उत्पादन देती है कद्दू की फसल। दोस्तों इसकी ये एक विशेषता होती है। और किसान भाइयों आगे मैं लूँगा तरबूज को। आप किसान भाइयों तरबूज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं जो आपकी तरबूज की फसल होती है इसके दोस्तों रेट डाउन जा सकते हैं और रेट बढ़ सकते हैं, परंतु दोस्तों जो आपको मुनाफा है वो बढ़िया मिलेगा क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार निकलता है। और किसान भाइयों इसकी जो डिमांड है वो दोस्तों इतनी है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है तरबूज की। कहीं भी बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, हर रोज़ बेच सकते हैं, यानी कि आप सड़क के किनारे बेच दीजिए या दोस्तों आप गांव में कहीं भी इसे दोस्तों इसका ठेला लगा लीजिए या दोस्तों कहीं भी रखकर बेच दीजिए। तरबूज की फसल एक ऐसी होती है। और आगे मैं लूँगा खरबूजे को। आप किसान भाइयों खरबूजा लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खरबूजे को दोस्तों किसान लोग कम लगाते हैं क्योंकि ये एक सेंसिटिव फसल होती है, यानी कि इसमें दोस्तों निगरानी वगैरह ज़्यादा रखनी पड़ती है और इसमें खर्च भी ज़्यादा आता है। यदि दोस्तों आप नौसिखिया किसान हैं तो आप खरबूजे को मत लगाइए, और यदि आपको अनुभव है या दोस्तों आपने सीख लिया है कहीं से तो दोस्तों आप खरबूजे को लगाइए। तो किसान भाइयों खरबूजा और तरबूज लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खरबूजा जो है इसके रेट दोस्तों तरबूज से ज़्यादा मिलते हैं और इसका जो उत्पादन है उत्पादन तो खैर दोनों का ही अच्छा निकलता है। और किसान भाइयों अब मैं लूँगा कुछ छोटी फसलों को, जैसे दोस्तों हम धनिया लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों जो आपकी धनिया की फसल है वो दोस्तों इस समय पर लगाई हुई आपकी 100% जर्मिनेट होगी और दोस्तों आपको इससे रेट भी बढ़िया मिलेंगे बाजार में जब ये जाएगा। और अगली फसल है दोस्तों मूली की। आप दोस्तों मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो आपकी मूली की फसल है जो इस समय की लगी हुई है वो दोस्तों आपका जो उत्पादन है वो शानदार मिलता है मूली की फसल से। और दोस्तों यदि आपके रेट कम ज़्यादा भी रहते हैं तो दोस्तों इसमें जो ये छोटी फसलें हैं इनमें खर्च बहुत कम आता है, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया दोस्तों, और जैसे मूली हो गई, इनमें दोस्तों खर्च बहुत कम आता है। तो आपको इसमें
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी हार्वेस्टिंग का तो आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त निकलती है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।